प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। अकाउंटिंग इक्वेशन होती है कि अमाउंट ऑफ एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। कुछ भी ट्रांजैक्शन रहे उसका इफेक्ट ये होगा कि ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल होंगे। एसेट्स इज इक्वल टू एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। सबसे पहले जो भी बिजनेस में प्रोप्राइटर के द्वारा या ओनर के द्वारा जो भी कैश, गुड्स या एसेट्स डाले जाते हैं उसको बोला जाता है उसकी कैपिटल। तो एक तरफ बिजनेस के अंदर कैश आ गया, दूसरी तरफ उसकी कैपिटल इंक्रीज हो गई, तो हम इसको दिखाते हैं इधर एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। तो 1 लाख रुपीज से उसकी एक एसेट क्रिएट हो गई जिसका नाम है कैश। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कैश 1 लाख और दूसरी तरफ यही उसकी कैपिटल है। तो एक बार फिर से कैपिटल नीचे लिख देंगे और 1 लाख। तो इसका टोटल कर देंगे 1 लाख और इधर भी 1 लाख। दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल है तो दैट मीन्स हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस हो गई है। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000। उसने गुड्स खरीदे हैं। गुड्स खरीदे हैं मतलब एक नई एसेट क्रिएट हो गई जिसका नाम है स्टॉक। 50,000 20,000 की कैश पे खरीदी है, 30,000 की क्रेडिट पे खरीदी है। टोटल 50,000 स्टॉक में ऐड कर देंगे। कैश चला गया पॉकेट में से 20,000 का, तो 20,000 को माइनस कर देंगे। क्रेडिट पर भी खरीदे हैं कुछ गुड्स। गुड्स को जब किसी पर्सन से, जो भी पर्सन है जिससे हमें गुड्स को क्रेडिट पर खरीदते हैं उसको बोलते हैं हम क्रेडिटर। हिंदी में लेनदार बोलते हैं इसको। ये हमारी एक लायबिलिटी होती है, तो एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई है जिसका नाम है क्रेडिटर। तो हम तीनों को दिखा देंगे। सबसे पहले कैश में से माइनस कर दो क्योंकि इतने कैश चला गया हमारी पॉकेट से। तो 20,000 कैश चला गया बिजनेस की पॉकेट से, तो 20,000 को माइनस कर देंगे। ये रह गया 80,000। एक नई एसेट क्रिएट हो गई जिसका नाम है स्टॉक। 50,000 के टोटल खरीदे हैं। 20,000 कैश पे खरीदा है और 30,000 क्रेडिट पर खरीदा है, तो टोटल 50,000 का स्टॉक। क्रेडिटर हो जाएगी, एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी जिसका नाम है क्रेडिटर। क्योंकि इसने 30,000 का क्रेडिट पर खरीदा है तो नई लायबिलिटी की अमाउंट होगी 30,000। यहाँ पे कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं आया है तो वो उतने का 1 लाख ही रहेगा। दोनों साइड का टोटल 1,30,000 है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस है। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 and on credit costing 15,000 both at a profit of 20%। तो 10,000 के गुड्स और 15,000 के गुड्स बेच दिए उसने, तो स्टॉक में से टोटल 25,000 के गुड्स चले गए हैं। सबसे पहली चीज, दोनों तरह के गुड्स को उसने एक तो कैश पे खरीदा, कैश पे बेचा है और एक क्रेडिट पर बेचा है। सबसे पहले उनको उसने प्रॉफिट पर बेचा है 20% के प्रॉफिट पे। तो 10,000 के गुड्स जो उसने कैश पे बेचे हैं यानी कि 10,000 प्लस 20% का प्रॉफिट, यानी कि ये हो जाएगा 2,000। तो 10,000 प्लस 2,000, तो ये कैश आया होगा उसके पास इसको बेच के, तो कैश में ये अमाउंट ऐड कर देंगे। बाकी 15,000 के गुड्स उसने उधार पर बेचे हैं। जिस भी पर्सन को हम क्रेडिट पर गुड्स बेचते हैं उसको बोलते हैं हम डेटर। जिसको भी हम क्रेडिट पर गुड्स सेल करते हैं उसको बोलते हैं डेटर यानी देनदार। तो 15,000 के गुड्स 20% के प्रॉफिट पर बेचे, यानी कितने पर बेचे 15,000 प्लस 20% ऑफ 15,000, यानी कि ये हो जाएगा आपका 3,000। तो टोटल हो जाएगा आपका 18,000। तो एक लायबिलिटी क्रिएट, एसेट क्रिएट हो गई है हमारे लिए।
जिसको भी हम गुड्स उधार पर बेचते हैं वो हमारा देनदार बन जाता है, यानी उसने हमारे पैसे देने हैं, तो ये एक एसेट होती है। तो कैश में 12,000 ऐड करेंगे, डेटर में एक नई डेटर एसेट क्रिएट हो जाएगी 18,000, हमारे पास से गुड्स चले गए 25,000 के, प्लस यहाँ पे प्रॉफिट भी हुआ, देखो 2,000 का प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है, 3,000 का यहाँ पे, टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ है 5,000 का। तो जो प्रॉफिट होता है उससे हमारी कैपिटल बढ़ जाती है। बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता है हम उसको कैश में नहीं लेके जाता, वो प्रोप्राइटर अपने कैपिटल में ऐड कर देता है। तो ये सारी चीजें करेंगे, कैश में ऐड करेंगे, डेटर क्रिएट करेंगे, स्टॉक में से माइनस करेंगे और कैपिटल में 5,000 का प्रॉफिट ऐड कर देंगे। तो करते हैं इसको। सबसे पहले तो कैश में 12,000 ऐड कर देते हैं। एक नई एसेट क्रिएट हो गई है जिसका नाम है डेटर। 18,000, 15,000 के गुड्स थे लेकिन उसने 18,000 पे बेचे, तो 18,000 का डेटर क्रिएट हो गया। स्टॉक, स्टॉक में से कितने के कम हुए, 25,000 के गुड्स उसने बेच दिए, तो 25,000 के गुड्स 10,000 की कैश पे बेचे और 15,000 के क्रेडिट पे बेचे, तो स्टॉक बच गया उसके पास बाकी 25,000 का। प्रॉफिट हुआ है उसको टोटल 5,000, 2,000 कैश पे और 3,000 क्रेडिट पर, तो ये हो जाएगा 1,05,000। और इधर क्रेडिटर पे कोई इफेक्ट नहीं आया है, तो 1,35,000 इधर आ गया और 43 प्लस 92, 1,35,000 इधर आ गया, तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस हो गई। नेक्स्ट है पेड सैलरीज 8,000, सैलरी पे किया है, एक्सपेंस पे किया है, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उससे जो करंट ईयर को बिलोंग करते हैं उससे हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। तो प्रॉफिट कम हो जाता है तो कैपिटल में से 8,000 एक तो कम कर दोगे, प्लस उसने पे किया है सैलरी, तो कैश भी उतने से कम हो गया होगा, तो हम कैश में से भी 8,000 माइनस कर देंगे। तो 8,000 यहाँ से माइनस कर देंगे, तो हम इसमें से 8,000 माइनस कर देते हैं, एक तरफ 84,000 रह गया और दूसरी तरफ ये करंट ईयर का एक्सपेंस था, तो जिससे हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो 8,000 हम कैपिटल में से माइनस कर देंगे, 93,000। तो इधर भी आ गया, टोटल हो गया 1,23,000 और इधर 43 प्लस ये 1,27,000। एक मिनट, आंसर में देखते क्या है, कैपिटल 97,000। ओके 97 आएगा, इसमें से माइनस करेंगे 15 माइनस 8 97, तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। बाद में सबसे बाद में सबको डबल अंडरलाइन करके इसको क्लोज करना है।